पहली मंजिल आई, उस मंजिल पे पहुंचते हुए इन यजीदियों ने जब पड़ाव किया, कुदरती वहां जिस जगह इन्होंने पड़ाव किया वहां एक कलीसा था, वहां एक ईसाइयों का गिरजा था। उधर जाकर इन्होंने कयाम किया, रात उधर गुजारना थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह का करना। अंदर से राहबर निकला, कहने लगा तुम कौन हो? कहने लगे हम सरकारी फौज के लोग हैं। और ये सर कैसे हैं? कहने लगे बागियों के सर है। अच्छा ये वाकया कब पेश आया? आपको पता है ना कि लोग दिलचस्पी लेते हैं जब कोई जंग शंग का वाकया हो। अच्छा भाई ये कौन है और कब वाकया पेश है? कहने लगे आज चौथा दिन है और फलां जगह ये काफिला ये वाकया पेश आया। जब चौथा दिन कहा उसने पलट के सरों को देखा। मैं बहुत बड़ा नुक्ता कर रहा हूं आपके सामने। पलट के उस राब ने, वो जो ईसाइयों का बड़ा राब था उस कलीसे का, तो उसने जब पलट के सरों को देखा तो सर यूं लग रहा था जैसे अभी अभी कटे हो। यार नहीं समझ नहीं आपको। चेहरे की तरोताजगी देखकर हैरान हो गया। कब कटा है? काटे सर चौथा दिन है। ये हैं किसके? हुसैन बिन अली के। ये सर किसका है? ये हुसैन बिन अली का है। कौन हुसैन बिन अली? उसके ज़हन में कहने लगा कहीं ये फातिमा ज़ारा का बेटा तो नहीं है? कहने लगे हाँ वही बागियों का सरबरा बन के आया था, ये उसके बाकी साथी भी मारे गए थे। कहने लगा रे बदबख्तो, तुमने बड़ा बुरा काम किया और तुमने इब्ने रसूल को, रसूलुल्लाह के नवासे को शहीद कर दिया। चुनाचे कहने लगा अगर तुम मुनासिब समझो तो आज की रात के लिए ये सर मुझे दे दो। कहने लगे सर तुझे क्यों दे? हमने दरबारे यजीद में सर को पेश करना है। अगर कहीं ये सर हमसे खो गया हम मारे जाएंगे। कहने लगा भाई अरे मैं अकेला हूँ, तुम इतना बड़ा जत्था हो, मैं तुम्हें कभी यहाँ चक्कर दे सकता हूँ। आज की रात ये सर मुझे दे दो। ना माने। अब इसके जहन में एक तरकीब आई, समझ गया ये बड़े लालची लोग हैं। उसने कहा 10,000 दिरहम ले लो, एक रात ही की तो बात है, ये रात इस सर को मैं अंदर अपने पास रखना चाहता हूँ। कहने लगे चल ठीक है सौदा हो गया। ये सरी हुसैन को लेकर ये राहब अंदर गया, जाकर नवासे रसूल के सर को गुस्ल दिया, कस्तूरी लगा। एक गुलाब में लपेटा, गुलाब में लपेट कर सारी रात उसे गोद में रखकर ये रोता रगा। सुबह का वक्त हुआ, उधर इसकी आंख लगी, किस्मत जाग गई। बस कुछ भी ना बोला। सुबह हुई, उठा, उठकर कहा बताओ क्या ये अकेले? कहा ना इनकी औरतें और एक बच्चा इनके साथ आया है। जाकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन का हाथ चूमा और कहने लगा रसूलुल्लाह के प्यारे मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इस राहब को कलमा पढ़ाया। अब 10,000 दिरहम उसने थैली में डाल के उन्हें गिन के दिए। अब जब वो रवाना हुए अगली मंजिल पे पहुंचे, जैसे ही उन्होंने अगली मंजिल पे पहुंचकर उस थैली को खोला के चलो आपस में ये दिरहम बांटते गए। हैरान रह गए कि वो दिरहम ठीकरियां बन गई थी और उनकी एक तरफ लिखा हुआ था वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलु ज़ालिमून। कि ए लोगों हरगिज़ तुम अल्लाह करीम को जालिमों के जुल्म से बेखबर ना समझना। और दूसरी जानिब लिखा हुआ था वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युमुल क़लिबी यन्क़लिबून।
करीब जालिम लोग जान लेंगे कि वो किस पलटे पर पलटा खाते हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह का करना। बाद उलमा ने लिखा है, बाद उलमा ने लिखा है, इमाम अबू नुऐम और इसके अलावा दीगर बुजुर्ग लिखते हैं कि अचानक रात को जिस जगह कलीसे की दीवार के नीचे ये लोग रह रहे थे, सोए हुए थे, वहां पर एक लोहे के कलम से दीवार में खुरच कर सुबह को ये इबारत लिखी हुई थी, अतरजू उम्मतुन कतलत हुसैन शफाअत जद्दिही यौमल हिसाब। कि वो लोग के जिन्होंने हुसैन को शहीद कर दिया है, वो क़यामत वाले दिन उसके नाने की शफाअत की उम्मीद कैसे रख सकते हैं। अल्लाह अकबर। ये समझ तो इन्हें आ रही थी, ये हालात तो बता रहे थे कि जो कुछ हुआ ये ठीक नहीं हुआ, लेकिन लोगों आपको ये पता है कि ये जो बदबख्त होते गए, जो बड़े बड़े जालिम होते गए, इनके दिलों पर जब मोहर लग जाए, इनको गुनाह के अंदर मजीद हुस्न नजर आता है। ये कभी भी जिन्होंने वापस तौबा जिनके नसीब में ना हो, अल्लाह ताला उनके लिए शैतान, अल्लाह ताला उनके लिए वापसी के रास्ते बंद करता है। शैतान उनके लिए उनके अमाल को मुज़य्यन करके बताता है, उनको यही वसवसे देता है कि ना ना हमसे कोई गलत नहीं हुआ, लेकिन हकीकत में वो के रांधे हुए होते हैं। अल्लाह अकबर। अगली मंजिल आई, अगली मंजिल पर पहुंचे, एक यहूदी यहया नाम का बंदा मिला। कहने लगा, हाँ किधर जा रहे हो, और ये कौन लोग हैं जिनको तुमने इतना, और उसने इमाम ज़ैनुल आबिदीन की एड़ियों से खून टपकता देखा। कहा ये कौन है? कहा बागी हैं। ये सर किसका है? इनके सरदार का। भला कौन था ये? कहा नवासे रसूल। यह यहूदी कहने लगा, रे बदबख्तो, नवासे रसूल का सर काट के ले आए हो? वो हम यहूदी हैं, वो हम यहूदी हैं, हमारे पास चंद वर्के उस किताब के कि जो किताब हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के दौर की है। हम उनकी ज़ियारत के लिए कई कई महीनों के सफर करके आते जाते हैं और उसकी आज भी इज्जत करते हैं, और तुमने खुदा के रसूल के नवासे को शहीद कर दिया। वो भड़क उठा, उसने लान तान की, और जब उस असीरा ने करबला के काफिले को देखा तो इंसान होते हुए उसका सब्र का बंधन टूट गया। कहने लगा, तुम बदबख्त हो, तुम कमीने हो। यजीदियों को गुस्सा है, तलवार लेकर आगे बढ़े। उसके पास भी तलवार थी, वो आगे आया, मुकाबला किया, 4 यजीदियों को वास्ते जहन्नम किया, और उसके बाद जब जख्मी होके गिरा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को देखा, सरे हुसैन पे नजर पड़ी। कहने लगा, जिनके लिए जान दे दी उनके नाने का कलमा ही क्यों ना पढ़ लो। ये कहते हुए कलमा पढ़ा, और कलमा पढ़ते हुए वो शहीद हो गया। और आज भी हैरान के अंदर उसी शहीद, उसका नाम शहीद यहया शहीद है, उसका दरबार आज भी मौजूद है, और दूर दराज से लोग आज भी उसे सलाम करने आते हैं। हाँ, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये काफिला वहां से आगे बढ़ा, लेकिन मैं यहाँ एक जुमला और अर्ज कर देता हूँ। मैं इख्तिसार से यहाँ दरमियान में सारे हालात और वाक़यात, वो जो हजारों की तादाद में लिखे गए हैं, लेकिन उनमें से एक बड़ी चीज जो मैं आप तमाम हज़रात को अर्ज किए देता हूँ, वो ये है कि कई मंजिलों पर ये मुस्तनद किताबों में मौजूद है, कई यहूदी मुसलमान हुए और कई ईसाई कलमा पढ़ के मुसलमान हुए। बास जगह पर तो है कि एक पूरा काफिला करामत देख के सरे हुसैन की के रात को उसमें से नूर की किरणें फूट रही थी। एक काफिला था जिसने पड़ाव किया था इनके काफिले के करीब, वो देखकर हैरान रह गए और उन्होंने कलमा पढ़ लिया। अब मैं छोड़िए लंबी बहसों को, यार चंद दर्जन ही सही जिन्होंने कलमा पढ़ा, लेकिन आइए जरा देखते हैं रसूलुल्लाह की आल का मिशन था खुदा के दीन की तबलीग करना। जरा गौर कीजिए, कभी भी इनका मिशन कायनात में साकित नहीं हुआ। ये नेज़े पे है इनका सर, लेकिन लोगों को कलमे पढ़ाते हुए जा रहे हैं। यही फर्क होता है मुल्ला की और अल्लाह वालों की तबलीग के अंदर, कि मुल्ला
दीन से दूर करता है और खुदा की और अल्लाह के प्यारों की जो अदाएं होती हैं उनको अल्लाह ने ये असर दिया हुआ होता है कि वो नेज़े पे भी होते हैं, लोग नेज़े पे सर को देख के भी कलमे पढ़ने लग जाते हैं। हाय हाय, ये काफिला बढ़ता हुआ मंजिल ब मंजिल सफर करता हुआ दमिश्क के करीब पहुंचा। दमिश्क के करीब पहुंचा तो चूंकि वहां आपको पता है कि इस्लाम तो था, लेकिन बनु उमय्या की ये यजीद पलीद और इनकी कार्रवाइयों की वजह से वहां असली रंग नहीं था, लोग कुरान से बड़े मुतासर होते थे। लिहाजा उन्होंने एक प्रोग्राम किया कि जैसे ये काफिला पहुंचा दमिश्क के बाजारों में, उन्होंने कुरान का एक सोना कारी बुलाया जो आगे आगे ऊंट पे बैठ के कुरान पाक की तिलावत कर रहा था। तो दाएं बाएं लोग अपने घरों की खिड़कियों से झांकने लगे, लोग खड़े हो गए, पूछने लगे ये कौन है? तो जवाब दिया गया ये बागी है। तो चूंकि कुरान इसलिए पढ़ा जा रहा था ताकि ये साबित किया जा सके कि हम हक वाले, कुरान वाले और ये बगावत वाले। अल्लाहु अकबर। कारी कुरान जब कुरान पढ़ते हुए वाक़े असहाबे काफ के वाक़े पर पहुंचा, उसने ये आयत पढ़ी, इन्ना असहाबल कहफ़ी वल्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा। उधर कुरान का कारी, उधर कुरान का कारी कुरान पढ़ रहा था, इधर सुनने वालों ने सुना, उधर उस कारी की किरात शुरू हुई, इधर हुसैन के सर से कुरान की आवाजें आने लग गई। इधर मेरे आका हुसैन पाक के सरे अनवर से कुरान की तिलावत की आवाजें आने लगी। और जब वो कारी इस आयत पे पहुंचा, इन्ना साबल काफ व रकीम कानू में आयातिना अजबा, ये अल्लाह ताला फरमाते कि असहाबे काफ और वो गार वाले ये जो हैं ये हमारी निशानियों में से अजब निशानी है। तो उधर सरे हुसैन से आवाज आई, जब आए इन आवाज आई कि ए ये कुरान पढ़ने वाले, ओए आजब मिन अस्हाबिल कहफ़ क़त्ली व हमली, ओए मेरा कत्ल होना और मेरा सर नेज़े पे चढ़ना ये साहबे काफ के वाक़े से बड़ी अजीब तर बात है, क्योंकि जिस नबी का कलमा पढ़ रहे हैं उसी के नवासे का सर नेज़े पे उठाए हुए चल रहे हैं। जैसे ही सरे हुसैन से कुरान की तिलावत की आवाजें आने लगी, यजीदी डर गए, एक दूसरे का मुंह देख के शर्मिंदा हो गए। कारी को कहने लगे बे चुप कर, तवज्जो है, आला बस भाई, बस कर बस कर। मेरे आका इमाम अली मकाम ने सर, उनके सर ने क्यों कुरान पढ़ा? दरअसल मेरे नबी की हदीस थी ना कि मेरी आल और कुरान कभी जुदा नहीं होंगे। सुभान अल्लाह की आवाज है ना, मेरी आल और मेरा ये कुरान कभी जुदा नहीं होंगे। आज दमिश्क के बाजारों में बज़ाहिर ये एक हरकत की गई और एक मंसूबा बनाया गया, ड्रामा रचाया गया कि एक तरफ आले मोहम्मद का ये काफिला था और दूसरी तरफ कुरान रखा गया। मेरे आका हुसैन ने कुरान की तिलावत करके बता दिया मेरे नबी की बात कभी गलत नहीं हो सकती, कल भी हम कुरान वाले थे, आज भी हम कुरान वाले हैं। और मेरे आका ने फरमाया था कि ये कभी भी आपस में जुदा नहीं होंगे, यहाँ तक के हौज़ कौसर पर हत्ता यरदा अलैयल हौज़, ये दोनों हौज़ कौसर पर मेरी आल और कुरान इकट्ठे आएंगे। अल्लाहु अकबर। तो फिर कहने वाला कहता है ना कि कंकर बल को बसाया है हुसैन बे, मिल के जरा झूम के आवाज आए करबल ने अली ने सर अपना कटाया, कोई ऐसा न मिलेगा नेज़े पे सुनाया, झूम कर आवाज आनी चाहिए नेज़े पे सुनाया।
हुसैन बीने से हज़रात गिरामी 1500-1600 मील का फासला ये इस तरह इस हालत में तय करना, बयान करना बड़ा आसान होता है, भुगतना बड़ा मुश्किल होता है। अरे जरा खुद सोचिए, आप में से कितने बंदे हैं जो ऊंटों की नंगी पुश्त के ऊपर 5 किलोमीटर सफर तय कर सकते हैं। हालत क्या होती है, अल्लाह अल्लाह, ना बंदा जीने जोगा ना बंदा मरने जोगा। ये हालत से गुजर के आले मोहम्मद दमिश्क में पहुंचे। एक तो शहीदों की शहादत का गम, दूसरा करबला के उस वाक़े आयला का वो दुख, और फिर उसके बाद ये ज़्यादती पर ज़्यादती। लेकिन आले मोहम्मद की जुबानों पर न शिकवा है न शिकायत है, ना ही कोई वावेला है, ना ही किसी किस्म का कोई मामला है। अल्लाहु अकबर। मेरे आका इमाम अली मकाम का सरे अनवर दरबार यजीद में पहुंचा। दरबार यजीद के अंदर का मंजर ये गए कि कुर्सियां वहां नशिस्तें लगी हुई हैं। एक ऊंची मसनद के ऊपर यजीद बैठा हुआ है, उसके सामने एक बड़ा सा तख्त बिछाए और एक टेबल सा लगाए। उस जगह पर जजर बिन कैस एक थैले के अंदर इमाम अली मकाम का सरे अनवर लेके गया। इसने कहा बोल क्या खबर है? कहने लगा, तवज्जो रे, कहने लगा बागी जलील हो गए। अस्तगफिरुल्लाह। जजर बिन कैस क्या कहने लगा? बागी जलील हो गए। अल्लाह ताला ने अमीरुल मोमिनीन यजीद और उनकी फौजों को फतह अता की। कहा वाक़े की तफसील क्या है? क्या वाक़े की तफसील ये है कि हुसैन अपने साथियों के साथ आए और हमने उनको तात पे मजबूर किया। जब मजबूर होने के बाद भी उन्होंने वो बात ना मानी, आपकी इताअत को कबूल न किया, तो हमने उनको बड़ी बुरी तरह से फिर उसने वाक़े का अंदाज बताया और कहा कि वो हमारे से यूं बचते फिर रहे थे जिस तरह हिरनी का बच्चा शेरों के चुंगल से बच रहा है। ये तो उनकी अपनी तशबीह उन्होंने दी। हालांकि मैं आपको वाक़या सुना चुका हूँ। ये खुद आगे आगे ऐसे भाग रहे थे जैसे खोते शेर के आगे भागते हैं। हाँ, ये तादाद कसरते अदद की वजह से इनको बज़ाहिर जो है ना वो कामयाबी मिली थी। लेकिन जब जैसे यजीद ने ये देखा तो नखवत और तकब्बुर का मुजाहिरा करते हुए कहने लगा अच्छा ये हाथ में क्या है? कहने लगा ये बागियों के सरदार हुसैन का सर है। अब तवज्जो करना हज़रात गिरामी, तवज्जो करना। अब मैं परफेक्ट कोई आपके सामने डेट नहीं बताता कि ये, क्योंकि इस पे काफी इख्तलाफ तारीख का कि ये कितने हफ्तों का सफर था जो कि दरबार कूफा से दरबार यजीद तक हुआ। मैं डेट नहीं बताता, इतना बताता हूं कि ये दिनों का सफर नहीं था, बोलो हफ्तों का सफर था। तो जो कितना हफ्तों का। अब दरबार यजीद में सरे हुसैन को पेश किया गया। उधर आका हुसैन के सर पे नजर पड़ी, जो लफ्ज इब्ने ज़ियाद ने कहे थे वही यजीद के मुंह से निकल गए। आए हाय हाय, तरो ताजा चेहरा, बिल्कुल चेहरे की वो ताजा सुर्खी देखकर इसके मुंह से भी निकला, ओ मरने के इतने दिनों बाद भी ये इतना सोना है। इधर तवज्जो है, ऐसे उंगली रखी। फिर ख्याल आया कि मैंने अपने ही मुंह से अपने दुश्मन की तारीफ कर दी। फिर कहने लगा नहीं ये तो बड़ा बुरा लगता है, पर असली बात तो मुंह से निकल गई थी ना। कहने लगा नहीं ये ऐसे आए हाय। इसने भी छुड़ियां मारी। वहां पर इसके दरबार में भी एक रसूलुल्लाह के सहाबी मौजूद थे। उन्होंने आगे बढ़े को फरमाया यजीद बदबख्त, और ये इतनी बेगैरती न कर, खुदा की कसम मैंने अल्लाह के रसूल को इस मुंह पर कई बार चूमते और बोसे लेते हुए देखा। अब जरा तवज्जो कीजिए, दरबार यजीद का मंजर ये, आले बैत का लुटा पिटा काफिला, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने खूनी जिस्म के साथ, अपने उस दर्दनाक जिस्म के साथ दरबार यजीद में कैदी बन के खड़े हैं। सरे हुसैन ऊपर पड़ा है। अब